इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान है। अरबों रुपए खर्च करके 3 दिन कबल ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का हतमी फैसले बंद कमरों में होने का शिकवा। अवाम के बजाय फैसले कहीं और हों तो पायदार नहीं होते। मुल्की इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। मुल्क में महंगाई 45% तक पहुँच गई। बेरोजगारी बढ़ रही है। मईशत की कमर टूट चुकी है। हुकूमत पैनाडोल की कीमत तक तय नहीं कर सकी। मुल्क भर में पैनाडोल नहीं मिल रही। फवाद चौधरी रहनुमा तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार है। कोई शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर एतबार के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। आइन शिकन इमरान हारेगा। गन पॉइंट पर कबल अज वक्त इंतखाबात करवाने का मुतालिबा नहीं माना जा सकता। सैलाब जदगान की बहाली, तबाहाल मईशत की बेहतरी के बाद इलेक्शन का सोचेंगे। विफाकी वजीर साद रफीक ने वाजे कर दिया। 2018 के इंतखाबात चोरी किए। 4 बरस की हुक्मरानी में फितना इमरानिया ने मुल्क तबाह कर डाला। ट्विटर पर पैगाम। कौन बनेगा क्रिकेट एशिया का सुल्तान? फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई के मैदान में आमने सामने आएंगे। बड़े मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। फैसला कुन मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन अली और उस्मान कादिर की जगह नसीम शाह और शादाब खान को शामिल किया जाएगा। दादू और करीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीनों के जरिए मट्टी लाद कर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। दादू की पीर शाह के बंद में शगाफपुर ना किया जा सका। सैलाबी पानी से दादू के 250 गांव जेर आब। सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। वजीर आजम की दादू ग्रिड स्टेशन को सैलाबी रेले से बचाने की हिदायत। सिविल और अस्करी इमदादी टीमें ग्रिड स्टेशन बचाने के लिए वसाइल इस्तेमाल करें। वजीर आजम की हिदायत। मंछर झील का पानी भान सईदाबाद और करीबी इलाकों में तबाही मचाने लगा। 200 गांव डूब गए। मकीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 200 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची से एलीट फोर्स भी इमदादी कामों के लिए पहुंच गई। एहलकारों ने नाले से एक शख्स की लाश निकाल ली। 3 करोड़ 30 लाख लोग की सरों पे छत नहीं है। उनके घर तबाह हो गए हैं। 1500 के करीब लोगों की वफात हो चुकी है। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड। मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाजा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। सिंध में सैलाब से 23 अजला डूब गए। 1.25 करोड़ अफराद बेघर हुए। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 15 लाख एकड़ पर कपास की फसल तबाह हो गई। कई शहरों में 6 से 8 फुट पानी अब भी मौजूद है। निकालने में 3 से 6 माह लग जाएंगे। वजीर आला सिंध की मज़ार अकायद पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा से रकम देने के बजाय खैमे और अद्वियात देने का मुतालिबा। मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो सैलाब से पाकिस्तान में हुए। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा मुल्कों को बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। आलमी मसले पर मुश्तरका तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ट्वीट। एंटोनियो गुतेरेस मुतासरीन सैलाब की आवाज बनकर उभरे हैं। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही से रंजीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमदर्दाना और कायदाना किरदार ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान को चैलेंज से निमटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। वजीर आजम का ट्वीट। सैलाब से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। दिन रात काम करके बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के खंभे पानी में बह गए। ये सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासिरीन की मदद का वक्त है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लाहौर, जेहलम, गुजरांवाला, साहिवाल और मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों, गलियों और बाजारों में पानी जमा। लाहौर में आंधी और बारिश से लेस्को के 80 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरी में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। न्यू मरी पतड़ियाना रोड पर हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एक्सप्रेसवे डना के मकाम पर दरख्त सड़क पर गिर गए। मानसहरा और हजारा डिवीजन समेत दीगर अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान की इराक से ईरानी सरहद पर फंसे 5000 ज़ायरीन को मुल्क में दाखिले की दरख्वास्त। राना सनाउल्लाह की इराकी हममनसब उस्मान अली फरहूद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इराकी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ों की तादाद में इजाफे का फैसला। मुतालिबात की फौरी मंजूरी पर बिला ताखीर अमल दरामद की यकीन दहानी। ज़ायरीन समेत दीगर मसाइल के पायदार हल के लिए पाकिस्तान इराक मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली का तहत्तुल। शहरियों का रातों को जागना मामूल बन गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी लोड शेडिंग से नाराज के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी खराब करार दे दी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन के बाद ऑरेंज बस सर्विस भी आवाम के लिए खोल दी गई। औरंगी टाउन ता बोर्ड ऑफिस तक चलने वाली बस का किराया 20 रुपए रखा गया। मुल्क भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 74वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायम मकाम गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार-ए-अक़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में कल सरकारी तौर पर सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी।